साइलेंट आपको साइलेंट कर लेना। ये बातचीत हो तो बीच में डिस्टर्ब ना हो ना। चलना आप अपना। मेरे को पहले बताओ आपका क्या नाम है, पूरा नाम बताना अपना। मेरा नितिन कुमार। नितिन कुमार, कहाँ रहते हो आप? कुमारवाड़ा आधे। अच्छा, आप जो एक घटना बता रहे हो जो 18/3/25 की है? नहीं, 14 तारीख की है। 18/3/25 को इन्होंने वो रिसीविंग दी थी। घटना जिस दिन हुई तो उस दिन थाने क्यों नहीं गए आप? उस दिन हम थाने गए थे। पुलिस वालों ने भीड़ देखकर, पब्लिक देख के हमें भगा दिया और भगाने के बाद हमसे बोला कि जाओ, हम अपना आप देख लेंगे। अब भीड़ देखकर मतलब भीड़ तुम्हारे साथ थी? भीड़ लड़के उनके इतने सारे आ रखे थे। किनके? उनके भी और हमारे भी। झगड़ा किस बात पे हुआ आपका? झगड़ा मेरा तो कोई रोल ही नहीं था झगड़े का सर। मैं तो नहा धो के निकला शाम को 4 बजे, होली मना के ना घर में से नहा धो के निकला बदले वाली रोड पे। ठीक है। बस अड्डे वाली रोड पे निकला और वहाँ देखा मैंने 2 पार्टी झगड़ा कर रही है आपस में और दोनों, एक उधर खड़ी है और एक उधर खड़ी है। झगड़ा उनका समाप्त हो चुका था। फिर मैंने आगे जाता रहा। जैसे ही मैं झगड़े वालों के पास पहुंचने वाला था तब तक पीछे से एक बंदा आता है। मुझे नहीं पता कि उसका भी झगड़ा है या नहीं है, परंतु वो मेरा जानने वाला था। उस बंदे को मैंने, वो मेरे पास रुका। रुकने के बाद उसने मुझे बोला कि नितिन बात सुन। मैंने कहा क्या हुआ? कि यार 2 मिनट बैठ, यार चंद्रभागा पुल तक चलना है। मैंने क्या काम है? कह रहा बैठ तो सही। कौन था वो बंदा? आशु तिवारी। कहाँ रहता है? ये चंद्रभागा में रहता है, छोटा हाथी चलाता है। अच्छा, आप जानते हो उसको? हाँ, मैं जानता हूँ अच्छे से उसे। अच्छा। और फिर उसके बाद उसने बैठा। मैंने कहा यार जानने वाला बंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नहीं पता। और इसने वहाँ ले जाकर मुझे लड़कों के बीच में मनोज कोईवाले के पास खड़ा कर दिया। क्यों? ये मुझे भी नहीं पता क्यों। और जब वो बाइक से उतरा, बाइक से उतरने के बाद वो लड़कों के साथ खड़ा होकर उसने बोला, मेरा गिरीबान पकड़ के, कि ये भी कुमारवाड़े में रहता है, कुमारवाड़े का। जो आपको लेके गया था उसने बोली? हाँ, ये बात उसी ने बोली। मेरा गिरीबान पकड़ के ऐसा करके। अच्छा। कि ये भी कुमारवाड़े में रहता है, ये भी कुमारवाड़े का ही है। तो उसने गिरीबान पकड़ा और फिर उसके बाद पत्थर ही पत्थर, कम से कम 15-20 लड़के थे वो। अच्छा। जिससे मैं कि मैं जानता, नाम से आशु तिवारी को ही जानता हूँ। बाकी हम जितने भी लड़के हैं वो मेरे को, सबके कपड़े फटे हुए थे, किसी का पहचान में नहीं आ रहा था कोई ऐसा अच्छे ये से। जो नाम लिखे हैं, ये नाम जैसे सूरज शर्मा, करण, गोलू, ये कौन है? ये सब ये थाने में पता चला मुझे कि ऐसे ऐसे लड़के भी थे। मैं किसी को, मैं सिर्फ आशु तिवारी को जानता हूँ। अच्छा। हाँ। उसके बाद आप थाने गए? नहीं, पहले मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ पे अचानक से एक लड़का आया, मेरे मोहल्ले का था। उसने बाइक पे बिठाया, मुझे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में टाँके वगैरह लगे, अपने मेडिकल वगैरह बनवा के तब हम थाने गए। कितने टांगे लगे आप? मेरे टोटल 22 टाँके हैं। दिखाओगा ये 4-5 यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। और 4-5 यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। और ये यहाँ पे 4-5 है, और एक या 2 टाँके यहाँ है, और 3-4 टाँके यहाँ है। 3 टाँके यहाँ। ठीक है। जब आप, और ईंट लगी थी मेरे कंधे पे और गले पे मेरा हाथ लगा, जो अभी तक दर्द है, जिसका मैंने अभी तक इलाज नहीं किया है। कोई बात नहीं। जब आपके चोट लगी, आप पहले हॉस्पिटल गए, हाँ जी। उसके बाद कहाँ गए आप? थाने। थाने में किससे मिले? थाने में दरोगा जी बैठे थे। क्या नाम पता है कुछ उनका? नाम तो भैया मेरे को पता नहीं, शायद दीपक करके था। क्या कहा आपने उनको? हमने मेडिकल दिखाया। मेडिकल दिखाने के बाद किससे झगड़ा हुआ, क्या हुआ, मैंने सर ऐसी ऐसी बात है। हमारे देवेंद्र प्रजापति आए थे हमारे साथ में। आपके साथ गया था? हाँ। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि किससे हुआ झगड़ा। मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं आशु तिवारी नाम का लड़का, वो बाइक पे बिठा के ले गया, उसने हमें मारा। और उसके साथ और भी कई सारे लड़के थे। तो मैंने कहा बाकी को तो मैं जानता नहीं, खाली एक लड़के को जानता हूँ, उसने मेरे को बहुत पत्थरों से मारा। अच्छा, पत्थरों से मारा? हाँ जी, ईंट पत्थरों से, बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने भागने की कोशिश करी, लेकिन भाग नहीं पाया। वहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं गया? कैमरा था, लेकिन उसका बंद था कैमरा। मैंने वहाँ निकाली जांच, तो कैमरा बंद था उसके। अच्छा जी। पुलिस ने नहीं करी जांच इस विषय में? पुलिस ने कुछ नहीं करा सर अभी तक। जब घटना 14 तारीख की है, तो ये 18 तारीख को रिसीविंग क्यों लिया आपने? 14 को क्यों नहीं ली? सर रिसीविंग दी कहाँ उन्होंने? वो तो अब 18 तारीख को भी दी उन्होंने, तब मैं गया तब दी उन्होंने रिसीविंग, जब मैंने मांगी। रिसीविंग दे कहाँ रहे थे वो? उससे पहले मांगी नहीं थी आपने? दे कहाँ रहे थे वो? उन्होंने तो सीधा बोल दिया छानबीन करेंगे, तब केस, तब आगे बात करेंगे, तब बुलाएंगे आपको। अच्छा, दरोगा जी ने ये बात बोली? हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई और वार्तालाप आपकी किसी से हुई? अभी इसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। अभी ना पुलिस वालों से हुआ, ना इस पार्टी से हुआ, ना किसी से हुआ। तो आपके जो पार्षद हैं, आप अपने पार्षद के पास नहीं गए? अपने पार्षद के पास गए। कौन कौन गया था? मम्मी भी गई थी, मेरे भाई ने भी बोला, और फोन करके बोला। फिर उन्होंने बोला कि छानबीन चल रही है।
मैंने फ़ोन करके पूछा तो भैया कह रहे कि छानबीन चल रही है। मैंने कहा छानबीन चल रही है, मैंने कितना टाइम लगेगा? कह रहा है उनकी तरफ से भी कोई केस का हो रखा है। कौन कह रहा है? वो देवा हमारे पार्षद जी कह रहे थे कि उनकी तरफ से भी केस हो रखा है। आपके खिलाफ? नहीं, जिस पार्टी के साथ झगड़ा था। आपके साथ तो झगड़ा नहीं था ना, मेरे साथ क्या मतलब है? हाँ, उससे कोई मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा हो रखा है तो मेरा तो मैटर क्लोज करो। तो कहने लगे चल देखता हूँ, अभी मैं थाने में जाऊँगा तब बताऊँगा। तब उसके बाद कोई बात नहीं हुई मेरी। मतलब 14 दिन हो गए, अभी कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। आप उसके बाद थाने भी नहीं गए क्या? उसके बाद मैं चौकी गया एक बार। थाने से तो मुझे भगा दिया क्योंकि हमारा इलाका बस अड्डे चौकी में आता है। हाँ। तो बस अड्डे चौकी गया, फिर उसके बाद गया नहीं। वो बस अड्डे चौकी वालों ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 2-3 दिन लगेंगे, छानबीन करके हम तुम्हें फ़ोन करके बुला लेंगे। मेरा फ़ोन नंबर लिया और रिपोर्ट ली, जो मेडिकल वगैरह लगा रखा था वो ली, और उसके बाद कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की। आप इसमें क्या चाहते हो कार्रवाई? मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदे मेरे को, जिन्होंने मेरे को मारा है, मैं इन बंदों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, जेल भेजना चाहता हूँ इन बंदों को। अच्छा जी, अक्सर होता है ऐसा ही है। जब आप अभी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कल के दिन वो किसी पार्टी के बंदे हुए, कुछ हुए और आप पे समझौता? भैया मैं अगर इतने दिन बीत गए मैं तो भूल भी जाता। इतने दिन बीत गए मैं भूल भी जाता। मैंने कहा मेरी चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है, मैं ड्यूटी से बैठ गया। अब बताओ 14-15 दिन हो गए मैं ड्यूटी नहीं गया। मेरी कंपनी से, कंपनी वाले निकाल भी दे सकते हैं मुझे। कहाँ काम करते हो आप? मैं जेजी ग्लास फैक्ट्री काम करता हूँ, बोतल फैक्ट्री में। अच्छा ठीक है। आप इसमें लिख रहे हो आपको 7-9 हज़ार रुपये भी निकाल लिए जी। फोन तोड़ दिया। फोन कहाँ टूटा हुआ आपका? घर पे। क्या टूटा? आपका स्क्रीन टूटी है? पूरा पक्का, जैसे सर फूटा वैसे फोन फूटा। अच्छा, और 7 से 9 हज़ार रुपये? जी। तो ये बात जेन्युइन है कि ये झूठ है? रियल है। क्योंकि ऐसा ना, देखो होली का दिन है, इतने पैसे जेब में लेके आप कहाँ जाओगे? दिन भैया छुट्टी है हम तो छुट्टी, मैंने पैसे तो जेब में रख के, मैं तो नहा धो के कपड़े नए पहन के अपने पैसे लेके निकलता हूँ जेब में। पैसे लेके कहाँ जाओगे आप जब कोई जो मार्केट अपने में खर्चे के लिए रहते हैं पैसे, ऐसा नहीं है। अच्छा अपने पास रहता है क्योंकि हमारा सप्लाई का काम है दूध का। अच्छा अच्छा। दूध हाँ। सप्लाई का काम है, डेली कलेक्शन आती है जाती है। और चाहे जहाँ से पेमेंट लाया था चाहे वहाँ भी फोन करके पता कर सकते हैं। अच्छा। डेली पेमेंट अक्सर आती है। क्या होता है ना, कभी कभार कि झगड़ा होता है, उसमें बता दिया मेरी चैन लूट ली। नहीं, चैन का तो मैंने बोला नहीं। हाँ भले ही धागे थे मेरे गले में, इनसे पूछ लो, 2 धागे थे मेरे गले में। मैं धागे के लिए नहीं बोला, ये पूरा गला पे निशान था। काला धागा होता है, कितना मजबूत होता है, उससे निशान पड़े मेरे गले पे और यहाँ पे हड्डी पे जो दर्द हुआ। अच्छा चलो कोई नहीं। अभी कोतवाल साहब आपको पता है नए आए हैं अभी। हाँ वो उस टाइम चेंज हो गया था। कोलिया जी का ट्रांसफर हो गया, अभी दूसरे आए हैं। हाँ। तो एक बार उनसे भी मिल लो एक बारी, क्या कहते हैं। अगर वो कार्रवाई के लिए आश्वासन देते हैं ठीक है, नहीं देते तो फिर उच्च अधिकारियों से मिलेंगे। क्योंकि ऐसा ना अभी नए आए हैं, इनके संज्ञान में मामला भी हो सकता है ना हो। अब वो मिलने दे तभी तो। हाँ नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पुलिस किस लिए है? पुलिस हम लोगों के लिए तो है। सर वो ढंग से बातचीत भी तो नहीं करते ना। अब किसी बड़े आदमी को लेके जाएं तब जाके वो बात करेंगे। अगर हम अकेले जाएं ऐसे बात करने माता जी को लेके तो बात ही नहीं करने के। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नहीं थोड़ा हेल्प करो। आप बेफिक्र रहो, हम तो साथ खड़े हैं आपके। रही बात कार्रवाई की, मैं जहाँ तक अड़ा हूँ मैं वहीं तक अड़ा रहूंगा। इससे बीच में मैं कोई मतलब नहीं। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई हुई, जो चीज आप बता रहे हो जेन्युइन हुई, जी जी तब तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल भैया। अगर इसमें आपने कुछ गलत मेरा किया कोई हुआ रोल या नहीं कुछ आपका कुछ पुराना उनसे झगड़ा रहा हो या आप झूठ बोल रहे हो तो गलत। नहीं, इसमें कोई वो नहीं है। और इस बात के मोहल्ले वाले लड़के जो देख रहे थे वो सब खुद गवाह हैं, खुद गवाह हैं, वो गवाह हैं आपके? खुद गवाह हैं। एक तो लड़का उसी के साथ का है, जो लड़का बिठा के ले गया, उसी के साथ का गवाह है मेरे पास, उसके आंखों के सामने। उसका क्या कहना है? उसका कहना यह है कि यार नितिन भाई मैं तो तुझे बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि पत्थर पड़ रहे थे और इतने सारे लड़के, तो मैं क्या करता। उसके सामने झगड़ा हुआ? हाँ तो गवाही दे देगा ना वो? गवाही दे देगा वो पूरी। ठीक है, चाहे मैं आपको कॉल पर रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा। नहीं तो चलो खैर, आप बता रहे हो तो सही बता रहे होंगे जी। तो इनमें जितनों के नाम लिखे इनमें से किसी को नहीं जानते आप? मैं सिर्फ आशु तिवारी को जानता हूँ क्योंकि मेरा उनसे किसी से लेना देना नहीं, खाली आशु तिवारी को जानता हूँ। वो लड़का सबके नाम बता देगा। और आशु तिवारी को आप कैसे जानते हो? वो मेरे साथ गाड़ी चलाता था पहले। अच्छा, हम छोटा हाथी चलाते थे तो ना। उसके जब से झगड़ा हुआ आपने उसके बाद उसको एक बार पूछा नहीं भी तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? भैया वो तो सीधा मुकर्रा थाने में गए थे ना, कह रहा मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि स्मैक वगैरह पीता है ना कभी कभी वो। अच्छा हाँ। नहीं उसको ये नहीं बोला भी तू बिठा के क्यों ले गया था? यही तो मैं, मेरी माता जी सामने कह रहा मैं नहीं ले गया बिठा के, कह रहा मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। अच्छा और थाने में पैर में पट्टी बांध के हाथ में पट्टी बांध के आया, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के।
अच्छा, कह रहा मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ। तो जो लोग देख रहे थे उन्होंने तो देखा ना कि ये लेके उन्होंने गया। देखा, जो उसके सामने था, उसके साथ का बंदा था, हमारे साथ का एक ड्राइवर और था, उसने भी देखा है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसमें जैसा हो सके उचित कार्रवाई जो होगी वो करेंगे। बस भैया आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, मैंने हाथ मत बस जोड़ो। ना मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं आज में 14-15 दिनों का, और कोई बंदा होता तो भूल भी जाता ना, छोड़, लेकिन मुझे इस बंदे को करवाना है तो करवाना है। अच्छा, आपको यहाँ के बारे में किसने बताया कि यहाँ चले जाओगे? आपका मैंने फेसबुक में देखा था भैया, पहले अच्छा अच्छा। फेसबुक में देखा, दो तीन वीडियो भी देखी, फिर मेरे को पता चला, मैंने कहा भैया से मिलना चाहिए। फिर 1-2 बार मैंने मार्केट में भी देखा, पर मैंने बोलने की कोशिश करी, मैं बोला नहीं। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला आपका ऑफिस के बारे में, तब आया। फिर मन्नू भाई बैठे थे, वो मेरी जानकारी के थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत पुराने बात, बहुत भाई, पुराने, हाँ, बचपन के साथ के हूँ। अच्छा, अच्छा। जिम करते थे पहले ना, अच्छा तो अच्छा। बचपन के साथ के हैं मन्नू कोई भाई। बात नहीं, जैसी भी जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। हाँ। लेकिन ये है कि भाई ऐसा ना हो कि कार्रवाई हो रही हो, इधर से आप उनको लेने देने वाला मामला आ ना जाए। भैया, लेन देन तो करना ही नहीं, कंप्रोमाइज तो करना ही नहीं मुझे। इसमें क्या रहता है ना, अगर आप, इतना पूछना है, इसने किसकी जरिए मारा है, क्यों मारा है? क्योंकि इसमें असल में पता है माता जी होता क्या है, इसमें हम भाई के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इनके साथ खड़े हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा व्यक्ति हमें दुश्मनी समझेगा, क्योंकि हम इसके साथ खड़े होंगे, जो सच की बात होगी वही तो करेंगे ना हम। और क्या। अगर ये अपनी जगह सही है तो हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन जिनसे झगड़ा है ना, वो उनकी नजर में ऑटोमेटिकली हम उनके दुश्मन बनी जाएंगे। वो देख लेगा कि भाई इनके साथ खड़े हैं, तो हो जाता है ना। अब मान लो हमारी तो उनसे दुश्मनी होगी, आप समझौते पे उनसे उतरते हो, ले दे के समझौता कर ले, हमारी तो दुश्मनी बरकरार रह गई। तो इसलिए जो सच बात होगी ना, जो कानूनी कार्रवाई होगी, उसी पे ध्यान रखना, उसी पे अटल रहना। बस सच के साथ हम झूठ हाँ, सच के साथ ही रहना। और अगर कहीं दूसरा पक्ष आता है, माफी मांगता है, या कोई और घटना, या फिर बाय मिस्टेक होगा, क्या होगा, जो भी चीज वो बताएंगे, तो कहने का मतलब बिल्कुल अपने आंखें खुली रखना, बस चौकन्ने रहना, तभी उस हिसाब से बात करना। तो कल के दिन किसी गलत ट्रैप में मत फंस जाना। बस सही बात है। जैसे कि अकेले में ले जाके बात करते हैं, जैसे देवेंद्र आ जाए कि कंप्रोमाइज कर लो, ये नेता आ जाए कंप्रोमाइज कर लो, चलो ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं ये करना। कानून बना ही इसलिए है कि अगर किसी ने कोई घटना घटित करी है तो उसके लिए कानून में प्रावधान है, सजा है, सही बात है। तो उसी पे अटल रहना, ताकि जो उचित कार्रवाई वो हो सके दोषियों के खिलाफ, जो भी दोषी हुआ इसमें। ठीक है, इसी चीज का ध्यान रखना। बाकी कार्रवाई आपके आज आगे बढ़ाते हैं, इसमें ठीक है। देखते हैं, जैसे जो भी होगा उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहो आप। हम्म। ठीक है, ठीक है।